बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में कुछ रिपोर्ट्स आपको रिवील करते हैं। तो इसमें ये जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हैं, ये मैक्सिमम हमने जो डिज़ाइन की है, एक तो टैक्स के हवाले से, जीएसटी के हवाले से यानी कि ना ये रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। और दूसरा ये है कि जीएसटी के लिए हर कंपनीज़ में ज़ाहिर बात है, जीएसटी के मैनेजमेंट के लिए उनको एक्सेल के ऊपर जो है ना कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए होता था। तो उसकी वजह से फिर हमने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये एक्सेल बेस हैं। तो यहाँ से यानी कि आपको ये व्यू नहीं आएगा। तो इसलिए सिर्फ़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कोई टैक्स की वर्किंग करनी हो तो टैक्स के लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। जैसे ये कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में ये टैक्स का एक हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अपना ये वो है कॉलम। उसके बाद फिर सेल्स के हवाले से वो भी टैक्स की कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद फिर कलेक्शन के हवाले से भी ये जहाँ पे आपको एक्सेल यानी कि इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी जो हैं ये हमारी है वो एक्सेल की रिपोर्ट्स हैं। ये आपको यहाँ से थोड़ा-सा व्यू करवा दूँ। जैसे सेल्स की डे बुक है, ये एक्सेल में हम लोग यानी कि आपको डायरेक्ट वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपको एक्सेल के अंदर सेव कर लेंगे और फिर उसको आप दोबारा जाके एक्सेल में ओपन करेंगे तो सिंपल एक्सेल की फाइल होगी। आप उसके अंदर कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये यानी कि आपको सेल डे बुक है। और वैसे ही आपको उसकी रिपोर्ट की सूरत में भी हम दिखा दूँगा कुछ डे बुक्स जो हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, परचेज़ के हवाले से, सेल के हवाले से और डेली एक्टिविटी के हवाले से। कैश की जो डेली जो हम डिपॉज़िट पोस्ट करते हैं दिन में, उसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, वो मैं आपको उसमें चेक करवा देता हूँ। बाकी यहाँ पे जो ये देखें इनकम टैक्स को है, पार्टी वाइज़ इनकम, जीएसटी पार्टी वाइज़, ये जो है अगर हमने जीएसटी के साथ एनालिसिस पोस्ट की होंगी या बगैर जीएसटी की भी होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसका एक डाटा जो हमें एक्सेल में वर्किंग के लिए यहाँ से मिल सकता है। तो इस वजह से ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट इसी तरह हैं कि इनका यहाँ पे आपको प्रीव्यू जो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आपको एक्सेल में हेल्पफुल हो सकती हैं और आप ये डायरेक्ट यही रिपोर्ट्स एक्सेल के अंदर आप ओपन कर सकती हैं। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास सेल्स के हवाले से भी हैं, वो भी जो है हमने ग्रुप वाइज़ जो है वो एक्सेल में बनाई हुई हैं। वो पार्टी वाइज़ सेल्स हैं। ये आप यानी कि इसको चेक करेंगे तो हर पार्टी की जितनी सेल है और उसका जीएसटी यानी कि ना अगर आपने पोस्ट किया है तो डेफ़िनिटली यहाँ पे जीएसटी आएगा और फिर उस सेल को प्लस जीएसटी करके यानी कि उसकी परसेंटेज भी आ जाएगी और उसको सेल प्लस जीएसटी करके उसकी वैल्यू आएगी। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए ना सेल टैक्स फ्री या सेल टैक्सेबल जो है होगी वो या सेल टैक्स फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स यानी कि इस हिसाब से ये बात हुई है कि आपको अगर आप टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी अपनी इनवॉइसेस के थ्रू, तो फिर ये आपको रिपोर्ट्स जो है ना आपके लिए कारआमद है। ठीक है? तो कुछ इस कोर्सेज़ में जो है ग्रॉस वाइज़ भी हैं, कुछ नेट सेल्स के वाइज़ हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये आप उसको चेक कर सकते हैं। इनवॉइस लिस्ट कुछ डिटेल्स में हमने यहाँ पे दी हुई हैं, यानी जितनी इनवॉइसेज़ हैं वो ये डे बुक टाइप ही है, लेकिन इनवॉइस वाइज़ जो है हर इनवॉइस को तरतीब से जो है डेट वाइज़ आपके पास एक रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद अ, कलेक्शन डे बुक, लेकिन ये भी हमने आपको एक्सेल में फॉर्मेट इसका दिया हुआ है, ताकि अगर आपने इसकी कोई वर्किंग करनी है तो आप इसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके और आपकी वर्किंग कर सकते हैं। और पीआर लिस्ट जो है ये भी आपको यानी कि इस तरह एक रिपोर्ट कंप्लीट जो है ओवरऑल मिल सकती है। हर एरिया में जो पीआर्स होंगी उनका पीआर्स का यानी कि डाटा वहाँ से लेके एक ही पेज के ऊपर या समराइज़ करके आप शो करिएगा। उसकी पॉलिसी कौन-सी है और पीआर की डेट कौन-सी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी और पार्टी का नाम क्या था। ये आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे जैसे रेमिटेंस वाइज़ पीआर्स हैं, वो है या बैंक वाइज़ रेमिटेंस है, ये या एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट्स में है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पीआर को जो हिट कर रही हैं, पीआर के साथ ये डॉक्यूमेंट नंबर में पीआर आपका शो हो रहा है। उसके बाद फिर उसकी डेट, फिर उसका डीलरशिप यानी कि आपका पार्टी नेम और फिर पीआर की डेट, उसकी स्टीम और उसका वैल्यू। तो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट में था, वो था डे बुक के हवाले से, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो परचेज़ डे बुक जो है, वो भी आप अलग से देख सकते हैं। 1 दिन की भी देख सकते हैं, 1 दिन से ज़्यादा अगर आप रेंज देंगे, ज़रा बता दूँ मैंने 4 रेंज दी हुई है, तो हमें अ, आपका टोटल जो है डिटेल रिपोर्ट ये डे बुक के हवाले से ये शो करवाएगा। उसके बाद आपके पास इसी तरह
सेल की डे बुक है, वो भी जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने एक्सेल में आपको इसका वर्ज़न दिया हुआ था, वही आपको यहाँ पे सेल डे बुक जो है आपको शो करवा देगा, हर डेट वाइज़ जो है, और उसके बाद उसकी सेल की डिटेल आती है। डेली एक्टिविटी सिंपल, सिंपल से मुराद है इनका डेली एक्टिविटी जो आप लोग डेली एक पोस्टिंग करते हैं, उसमें आप में एक दिन में या डेली रूटीन में आप में जो भी कोई, अगर आपने कैश करने वाउचर्स, कैश रिसीट वाउचर्स, बैंक पॉइंट्स, बैंक रिसीट्स, ईआरस, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, जो भी ट्रांजैक्शन वाउचर आपने पोस्ट किया है, जर्नल वाउचर पोस्ट किया है, तो वो आपको एक्टिविटी बना के 1 दिन की या 2 दिन की या 1 दिन की आपने आपने डेली अब चेक करनी है, तो आप उसमें दे सकते हैं कि आपको ये इसलिए अभी थोड़ा-सा, क्योंकि हमने उसको रेंज नहीं दी थी। अगर आपको सिर्फ़ 1 दिन की देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो 1 डे के अंदर फ़र्ज़ करें जितने बैंक पेमेंट्स वाउचर्स थे, वो उस हिसाब से पहले बैंक पेमेंट्स आ जाएँगे, उसके बाद फिर कैश पेमेंट आ जाएँगे, फिर बैंक रिसीट्स आ जाएँगे। इस तरह करके ये सारे वाउचर्स आपके पास डेली के आइटम हैं। यानी इसका फ़ायदा वही है, क्योंकि जैसे हमने बनाई है ये डेली एक्टिविटी के लिए, तो 1 दिन के जो भी वाउचर्स होंगे 5, 7, 10 जितने भी, वो आपको अलग से एक रिपोर्ट जनरेट होगी, वो उसको प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि दोबारा कभी जब डाटा को हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं या आपस में अभी को उसको चेक कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है जब हमारे पास हार्ड कॉपी एक डेली एक्टिविटी की पड़ी होती है, और हमारी पोस्टिंग भी वहाँ से हमें रीचेक भी और रिकंसाइल हो सकते हैं टाइम्स। तो इसके अंदर भी हमने 2, यानी कि ऐसे समझें कि इसके वर्जन लाए हैं, कुछ जो है उसका थोड़ा-सा पैटर्न चेंज होगा। उसके हिसाब से आप जैसे वहाँ पे वाउचर्स जो हैं वो सारे पहले थे, इसमें जो है अब कैश के अकाउंट्स पहले हैं, फिर बैंक के अकाउंट्स हैं। ये डेली बेस पे जो इसके अंदर प्लस माइनस हुआ होगा, आज के दिन में अगर किसी के अकाउंट में प्लस माइनस हुआ है, बैलेंस कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, और बैलेंस कितना है या ओपनिंग कितना है, तो ओपनिंग लास्ट डे का ओपनिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ज़रूर बता, अभी तो मैंने कहा कि आपको मैंने रेंज कुछ ज़्यादा दी थी। अगर आप 1 दिन का देते होंगे तो 1 दिन के अंदर जो भी इन अकाउंट्स के अंदर चेंज आई होगी, वो आपको ये शो कर देगा। जो बैंक पैरामीटर्स हैं, वो सारी आपकी जो है डे बुक्स में है, तो जहाँ पे आपको शो हो देंगे। सारे हमने कॉर्पोरेट्स रिपोर्ट्स में है, उसको कवर किए, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या और जो रिपोर्ट्स रहनी हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जज़ाक